Hello, my dear students. Welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. In this lecture, I will explain you about the binomial distribution. Binomial distribution आपकी यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है. What is binomial distribution? Binomial distribution को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक आपको आइडिया यहाँ पर होना चाहिए. When we are doing a random experiment and times, जब भी हम किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं दैट इज वी आर डूइंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स और अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एन टाइम्स. सो फर्स्टली द बेसिक ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी एज्यूम दैट एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू रिपीट एन टाइम्स. किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम एन टाइम्स रिपीट कर रहे हैं. For repeating random experiment 10 times, we are getting two outcomes. So the first outcome, we say that it is called success, and the second outcome, we will say that it is called failure. तो जब भी random experiment n times repeat होता है, then यहाँ से दो outcomes आते हैं हमेशा. That is one of the success and second one is the failure. Let the probability of success is small p and the probability of failure is small q. तो यहाँ पर हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है स्मॉल p और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर स्मॉल q. और ये प्रोबेबिलिटीज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सच दैट जो p प्लस q होता है दैट इज इनका जो सम होता है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1. देन रैंडम वेरिएबल कैपिटल X is said to follow. Then random variable X is said to follow binomial distribution. तो ये जो random variable है X ये binomial distribution को follow करेगा कब? When its probability mass function, जब इसका probability mass function कुछ इस तरह से हम express करें. When its probability mass function is given by probability X is equal to R, which will be equal to NCR, P raised to the power R, Q raised to the power N minus R, where R is equal to 0, 1, 2, 3 up to N. तो यहाँ पर R की वैल्यू तो क्या हो गई 0, 1, 2, 3 up to N और probability mass function क्या होता है यहाँ पर. This is the very important, ये आपको याद रखना है. जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है दैट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर इक्वल टू एनसीआर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर सच दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. तो ये तो हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट regarding this probability mass function. The first one, जब हम probability mass function का summation कर रहे हैं that is summation of NCR P power R Q power N minus R, where summation is apply on R, then this summation is equal to Q plus P raised to the power N. तो ये किस फॉर्म में आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आता है. ओके So summation of q plus p raised to the power n, q plus p की वैल्यू 1 है, so this is summation 1 raised to the power n, so this is equal to 1. तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि sum of all the probabilities in the binomial distribution is equal to 1. Sum of all the probabilities in the binomial distribution is equal to 1. Okay, this is the first result we find out here. The second result binomial distribution का that is mean. हमें मीन फाइंड आउट करना हो. मीन इज डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड दिस एक्सपेक्टेशन इज गिवन बाय समीशन ऑफ xi इंटू पी आई. समीशन ऑफ xi इंटू पी आई. तो यहाँ पर वेरिएबल डेफिनेशन में तो xi इंटू पी आई है, वेरिएबल हमने x लिया है, बट हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखें बाइनोमियल का तो इसमें क्या यूज हो रहा है r. तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे इसको r इंटू पी आर. Okay, then it can be written as summation r is equal to 0 to n r pr, that is हमारे पास आ जाएगा n c r
p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r। अब हम इस समीशन को सॉल्व करेंगे। इस समीशन को सॉल्व करने के लिए हम कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वी कैन राइट डाउन NCR एज n अपॉन r n minus 1 c r minus 1. Okay, then it can be written as p power r minus 1 into p and q power n minus r as it is लिख दें आप। इससे क्या होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, समीशन r के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो n क्या आ जाएगा, समीशन से बाहर, n समीशन से बाहर आ गया। नाउ समीशन इज स्टार्ट फ्रॉम r इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, r माइनस 1 आ रहा है। Then it can be written as n minus 1 c r minus 1 p raised to the power r minus 1। एक p ये सिंगल है, this p we can also take out from the summation sign, क्योंकि समीशन r के ऊपर अप्लाई हो रहा है, and q raised to the power n minus r है। देखिए यहाँ पर n minus 1 r minus 1 आ रहा है, तो q की पावर को भी हम कैसे लिख सकते हैं, n minus 1 माइनस r minus 1, कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है। ओके, तो इससे लिखने से बेनिफिट क्या मिलेगा, now this summation again equal to, if you will compare with this summation, जब NCR p raised to the power r q power n minus r होता है, then summation is going to start from r is equal to 0 to n, but now it is n minus 1 r minus 1, so that's why summation is going to start r is equal to 1 to n। ये भी किसके इक्वल आ रहा है, q plus p raised to the power n, बट यहाँ पर कितना है, n के प्लेस पे n minus 1, so we can write down np q plus p raised to the power n minus 1, और q plus p की वैल्यू 1 होती है, तो ये ओवरऑल किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, दैट इज मीन, और वी कैन से एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, np के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। जहां भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आती है, कोई न्यूमेरिकल आएगा इससे रिलेटेड, और वहां पर हमसे मीन पूछ लिया कि इसका मीन फाइंड आउट करो, या मीन से रिलेटेड कोई कंसेप्ट दे दिया, सो वी शुड नो दैट द मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू np। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, np। तो अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो सीखे हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। We know that sum of all the probabilities of binomial distribution is equal to 1, और जो binomial distribution का mean होता है, it is given by np। Okay, in the similar way, third one, we just find out variance of binomial distribution। variance of binomial distribution, binomial distribution का variance कैसे find out करेंगे। फाइंड आउट करने से पहले हमें वेरिएंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास वेरिएंस की डेफिनेशन होती है। जैसे ही हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखा था समीशन एक्स आई पी आई, इन द सिमिलर वे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, दैट इज समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। बट यहाँ पर हम वेरिएबल आर यूज ले रहे हैं, so r square into pr। now we can also solve this summation r square pr की वैल्यू ले लेंगे ncr p power r q power n minus r। समीशन वही r is equal to 0 से n पे अप्लाई हो रहा है, r is equal to 0 to n r square। now this r square we can write down as r into r minus 1 plus r। कुछ ऐसे इसको लिखा जा सकता है, हमने इसको ऐसे कुछ ओपन कर दिया for the sake of calculation, NCR p power r q power n minus r as it is रखा हमने। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई इट इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो r इंटू r माइनस 1 NCR p पावर r q पावर n माइनस r। तो एक बार समीशन में, एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देन प्लस यहाँ आ जाएगा प्लस आर एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। तो कुछ इस टाइप से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कैलकुलेशन। हमें सिर्फ इसके फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना है, सेकंड टर्म को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन के इक्वल आ रहा है, दैट इज मीन के इक्वल आ रहा है। समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू r माइनस 1। देखिए यहाँ पर r इंटू r माइनस 1 आ रहा है, दैट इज NCR को हम जो ब्रेक करेंगे
NCR can be break as n upon r, n minus 1 upon, देन ये स्टार्ट हो जाएगा n minus 2 CR minus 2 p raised to the power r minus 2 into p square, एंड q को लिख देंगे n minus 2 minus r minus 2। तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं हम। और ये समीशन जब इस सेकंड टर्म के साथ जाएगा, when we will write down summation with the second term r NCR p power r q minus n minus r, इसको as it is लिख देंगे। Now r and r minus 1 they both will cancel out, okay, and n minus 1 p square we will take out of the summation, n minus 1 p square, and now the summation will start from r is equal to 2 to n because यहाँ पर आ रहा है r minus 2, so that's why this is start from r is equal to 2, यहाँ पर आ गया n minus 2 c r minus 2 p power r minus 2 q power n minus 2 minus r minus 2, और ये क्या हो गया हमारे पास, this is the mean of binomial distribution we have write down here, okay। Now n into n minus 1 p square as it is, वापस ये पूरा समीशन किसके इक्वल आ गया, q प्लस p रेज टू द पावर n के इक्वल, ओके, एंड प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लस मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज n इंटू p। नाउ वी विल सॉल्व इट, दिस इज इक्वल टू 1, एंड ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस n p स्क्वायर प्लस n इंटू p, कुछ इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा ये, right। So this is we find out expectation of x square or we can say r square, ये expectation of r square find out कर लिया, but हमें variance find out करना है, so variance of r will be equal to expectation of r square minus expectation of r whole square। तो expectation of r square तो कितना आ गया, n square p square minus np square plus np, और इधर आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर पी स्क्वायर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ r कितनी होती है, np फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई दे बोथ कैंसिल आउट। बची हुई दो टर्म्स में से आप np कॉमन लेंगे, np कॉमन लेते ही ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 माइनस p, सो दिस इज इक्वल टू npq। सो वी कंक्लूड दैट वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू npq, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस किसके इक्वल होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है npq के इक्वल, राइट। सो टिल नाउ वी आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज द कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ बाइनोमियल वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद, या हम इसको बोले एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद, हमने इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दी, फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमारे पास एक फाइनल आंसर आ गया, वेरिएंस ऑफ आर इज इक्वल टू npq। सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वन थिंग यू ऑल्सो नो दैट जो बाइनोमियल वेरिएट होता है, बाइनोमियल वेरिएट x is denoted by b n comma p, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ दो ही होते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर। नंबर 1 पैरामीटर इज नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल n, एंड द सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये दो पैरामीटर होते हैं जिससे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट द बाइनोमियल वेरिएट x वी कैन राइट डाउन एज b of n comma p। So this is the binomial variate. So my dear students, here you understand very clearly about the binomial distribution, कि binomial distribution क्या होता है, binomial distribution का probability mass function क्या होता है, what is the mean and variance of binomial distribution। Thanks to all of you my dear students।